परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी। यह बात तो आप सब भी जानते हैं कि बाबा जी इन दिनों विदेश में गए हुए हैं जी। और कल इतवार को बाबा जी ने विदेश की संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया जी, और संगत के सवालों के जवाब भी दिए थे जी। वहाँ की संगत बाबा जी को पूरे 1 साल के बाद देख पाई थी जी, और जिस वजह से संगत बाबा जी के दर्शन करके भावुक हो गई थी। बाबा जी कल यानी कि इतवार को सुबह 9:45 पर सेंटर के स्टेज पर आ गए थे जी, और उसके बाद बाबा जी ने सवाल जवाब किए और संगत को पैदल चलकर दर्शन भी दिए जी। कल सिंगापुर की संगत ने बाबा जी से क्या क्या पूछा था, आइए सुनते हैं जी। एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कुछ दिन पहले आपने एक हुक्म जारी किया था और उसको सुनने के बाद मैं और मेरा पूरा परिवार रोने लगा था जी। साध संगत जी, यह बीबी बाबा जी के गद्दी छोड़ने वाली बात पर सवाल कर रही थी जी। तो बाबा जी ने इसको समझाया कि बेटा, मेरा तो सिर्फ एक ही हुक्म है और वह है भजन सिमरन, इसके अलावा मेरा कोई हुक्म नहीं है। फिर एक भाई बाबा जी के आगे रोते हुए कहने लगे कि बाबा जी, मेरा पूरा परिवार सत्संगी है, लेकिन मैं पहले अपने घर वालों से छुपकर बड़ी गलतियां कर देता था, और एक दिन मैंने खुद ही अपने घर वालों को इसके बारे में बता दिया, और मेरे घर वालों ने थोड़ा सा नाराज होने के बाद मुझे माफ़ भी कर दिया, लेकिन मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं हर समय यही सोचता हूँ कि क्या मालिक मुझे मेरी उन गलतियों पर माफ़ी देगा। तो बाबा जी ने इसको समझाया कि बेटा, यहाँ जितने बैठे हैं सब कोई ना कोई गलती कर देते हैं। इस संसार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो गलतियाँ ना करता हो, लेकिन जो इंसान गलतियों से सीखकर उन्हें फिर दोहराता नहीं है, तो मालिक उसको जरूर माफ़ कर देता है। इसीलिए आपने पीछे जो कुछ भी कर दिया उसे सीखें और आगे बढ़ें। फिर एक भाई ने बाबा जी से किस्मत के बारे में सवाल किया। भाई पूछने लगा कि बाबा जी, सब कहते हैं किस्मत में जो है वह मिलता है, तो फिर कर्मों का क्या रोल होता है। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, जब हमारा जन्म होता है तो हम अपनी किस्मत लेकर आते हैं, लेकिन जो कर्म होते हैं वह हम अपनी मर्जी से करते हैं। किस्मत हमें एक मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है। अब वहाँ चुनना हमें होता है कि हम दाएं मुड़े या बाएं मुड़े। अगर गलत रास्ता चुन लिया तो कर्मों का बोझ अपने ऊपर ही बढ़ेगा। इसीलिए जो भी कर्म करने हैं बड़ा सोचकर करना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता, आपने इतनी दया कर रखी है, एक यह दया भी कर दीजिए, मुझसे भजन सिमरन करवा लीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं संगत को बहुत बार समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ लेने का और देने का एक तरीका है। यहाँ लफ्ज़ों में मांगने से कुछ हासिल नहीं होगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें बाबा जी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ लफ्ज़ों में मांगोगे तो मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा, जब करनी में जाहिर करोगे तो मालिक बख्शिश जरूर करेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा
कि बाबा जी आप हमारे सेंटर में आए और आपने दर्शन दिए, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा आपका भी शुक्रिया है जो आपने अपने दर्शन दिए। फिर यही लड़का पूछने लगा कि बाबा जी मेरे मम्मी पापा मुझ पर जोर डाल रहे हैं कि तू नामदान ले ले, लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हो पा रहा कि मैं नामदान लेकर भजन सिमरन कर पाऊंगा। तो बाबा जी ने लड़के को समझाया कि बेटा किसी और की जबरदस्ती से हमें नामदान नहीं लेना। जब तक हम खुद को काबिल ना समझें तब तक नामदान नहीं लेना चाहिए। बाबा जी ने स्कूल का उदाहरण देकर समझाया कि स्कूल में दाखिला लेना तो बहुत आसान है, लेकिन स्कूल में मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। आगे बाबा जी ने इस लड़के को पॉजिटिव रहने की भी सलाह दी। फिर एक बीबी बाबा जी से सेवा के ऊपर सवाल करने लगी। बीबी कहने लगी कि बाबा जी मैं और मेरे पति सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन हम दोनों से भजन सिमरन पर नहीं बैठा जाता। हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन हम बैठ नहीं पाते। हम दोनों यहाँ नौकरी करते हैं और शाम को जब घर आते हैं तो थकान और घर के कामों के कारण हमसे बैठा नहीं जाता। तो बाबा जी ने इस बीबी को बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है, बिन मांगे ही इतना कुछ दे दिया, उसको छोड़कर हमारे लिए हर चीज के लिए समय निकल जाता है। हमें टाइम पर रोटी भी चाहिए, टाइम पर सब कुछ चाहिए, लेकिन जब मालिक को टाइम देने की बात आती है तो हम बैठ नहीं पाते। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है और उस टाइम टेबल में एक छोटी सी जगह उस मालिक की याद के लिए भी ज़रूर बनानी है। जब आप बैलेंस बनाकर चलोगे तो भजन सिमरन पर जरूर बैठ पाओगे। साध संगत जी, बाबा जी ने बहुत देर तक वहाँ सवाल जवाब किए थे। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ हुए और भी सवाल जवाब आपके लिए हम लेकर आ सकें जी। वीडियो को शेयर करना मत भूलें जी और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। और जो संगत चैनल पर पहली बार आई है उनसे विनती है जी कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।